हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है स्किल एकेडमी में। आप सबका स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो पे। ठीक है, मैं राकेश आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वाली वीडियो में जो है इसमें मैं वर्ग पे चर्चा किया था, यानी स्क्वायर पे। मैंने बताया था स्क्वायर क्या होता है, उसकी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, उसके मैंने फार्मूले आपको बताए थे। ठीक है, तो उसी कड़ी में चलिए आज हम क्वेश्चन को समझते हैं और जानते हैं। आज हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा, ठीक है, एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर है तो इसका इसका ठीक है, तो इसका यानी वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, परिमाप, क्षेत्रफल परिमाप और क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण क्या होगा, विकर्ण क्या होगा। ठीक है, देखिए देखिए मैंने एक क्वेश्चन में ही तीन तीन क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में मैंने तीन तीन क्वेश्चन ले लिए हैं, तो घबराने की बात नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फार्मूला आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फार्मूला देखा जाए मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट होता है, रोल अदा करता है। ठीक है, तो फार्मूला प्लस बेसिक जो दोनों आपको जानना जरूरी होता है। देखिए फार्मूला तो वो है कि मान लीजिए कभी याद है कभी नहीं है, लेकिन जो आपका बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में थ्योरी का क्लास लिया हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है, उसकी भुजा कितना है, 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण क्या होगा। ठीक है, यानी तीनों चीजें आपको बताना है। पहली बात तो इसका आपको निकालना है क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होगा, दूसरा परिमाप बताना है, और तीसरा आपको क्या बताना है, विकर्ण बताना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए भुजा कितनी दी है, पहले हम भुजा जो दिया है पहले उसको लिखिए। भुजा कितना है, 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर आप लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा चलिए आप निकालते हैं। पहले हम क्षेत्रफल दिया तो पहले क्षेत्रफल निकाल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम बताए थे क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए रख लेते हैं। भुजा कितना है भैया, 15, 15 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल खट से निकल आएगा। ठीक है, रखेंगे तो आपका मतलब निकल आएगा ना। ठीक है, चलिए रखते हैं। 15 हो गया, 15 15 कितना, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका आएगा क्षेत्रफल। क्या आ गया, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए आगे देखिए, समझ में आया कि नहीं, ध्यान से समझिएगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा दिए हैं कितना है, 15, तो 15 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अच्छा 15 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना, 225। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर मतलब होता है क्या, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा, अगर यूनिट यहाँ आप हटा देते हैं, सिर्फ सेंटीमीटर कर देते हैं, सेंटीमीटर कर देते हैं, तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा भैया। मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं, ऑप्शन में दोनों दे दिया, ठीक है, 225 सेंटीमीटर भी दे दिया और 225 सेंटीमीटर स्क्वायर भी दे दिया, ऐसी कंडीशन में अगर आप सेंटीमीटर वाले को टिक मारते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा स्क्वायर वाले को टिक मारिएगा। ठीक है, अच्छा ये दूसरा वाला देखें क्या, परिमाप, वर्ग का परिमाप। चलिए इसको निकालते हैं, वर्ग का परिमाप। ठीक है, अच्छा वर्ग परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका आपका फॉर्मूला होता है वर्ग का परिमाप भुजा इंटू 4, भुजा इंटू 4। ठीक है, या भुजा गुणते 4, भुजा कितना 15 इंटू 4 लगा दीजिए, तो बराबर कितना आ गया, 15 चौका 60, कितना 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका। नेक्स्ट अगला आप विकर्ण भी पूछ रहे हैं, चलिए विकर्ण भी निकालते हैं। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, चलिए वर्ग का विकर्ण निकालते हैं हम लोग, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो अब वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण का आपका फार्मूला होता है भुजा रूट 2, क्या होता है, भुजा इंटू रूट
2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका, अब आगे हम देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला क्या होगा हमारा प्रोसेस। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ले बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ऐसे उसके बाद भुजा इंटू √2 होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए भुजा कितना दिया है भैया, तो भुजा दिया है 15 इंटू √2। ठीक है, तो हो गया 15√2, यही आपका आंसर हो जाएगा 15√2। ठीक है, सेंटीमीटर, ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है, चलिए इसी में हम एक क्वेश्चन और आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए हो, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन का टाइप चेंज करके फिर से आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब मिटा देता हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग, अच्छे समझ जाएंगे तो चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन दिया हो आप निकाल लेंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बदलाव कर दें, चेंज कर दें, कह रहा है एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर, अगर यहाँ आप कुछ दूसरा देते हैं, हम कहे कि 15 रही भैया, 15 नहीं 18 मीटर है, 18 क्या मीटर। ठीक है, लीजिए एक वर्ग की भुजा 18 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण क्या होगा। ठीक है, ये बताना है। अब देखिए तो भुजा कितना दिया है, तो 18 मीटर। ठीक है, हम तीनों आपको अलग अलग निकाल के दिखाते हैं। पहले निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो फार्मूला क्या होता है मैंने बताया है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो भुजा कितना दिया भैया 18, 18 का स्क्वायर कर दिए, तो 18 18 कितना 324 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड, अगर हम वर्ग का परिमाप की बात करें तो वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है भैया, तो भुजा गुणित 4 होता है, भुजा गुणित 4। ठीक है, तो भुजा कितना है 18 गुणित 4 कर दिए, 18 चौक कितना हो गया, 18 चौक 72, कितना 72 यानी 72 मीटर, 72 मीटर। ठीक है, तीसरा हमसे विकर्ण पूछा तो विकर्ण निकाल दिए, तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण हमने क्या बताया आपको कितना होता है, भुजा √2, भुजा √2। ठीक है, भुजा कितना है 18, 18 √2 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी मीटर। ठीक है, मीटर आ गया, ये देखिए तीनों आपके आंसर आ गए। ठीक है, चलिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड था। चलिए अब हम आपको दूसरा जो है क्वेश्चन आगे बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ये तो हो गया आपका, अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन समझते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है, आराम से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अपने से भी क्वेश्चन बना के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ठीक है, एक वर्ग का, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, तो ध्यान ध्यान से समझिएगा। चलिए अब निकालते हैं इसको, देखिए कैसे निकलेगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो परिमाप से पहले हमको चाहिए क्या, भुजा चाहिए। ठीक है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, होता है क्या, भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 400 रख दीजिए बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगता है रूट, पक्षांतर में नियम है, अगर इधर से स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट लगेगा, यहाँ से अगर स्क्वायर हटा तो उधर रूट लगेगा। ठीक है, तो ये किस में आ गया आपका 400 रूट में आ गया, बराबर क्या हो गई भुजा। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं भुजा बराबर, अब 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 400 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका
दो कितना आ जाएगा 20, कितना 20 सेंटीमीटर। तो भुजा निकल कितनी आ गई आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अब भुजा 20 सेंटीमीटर, पूछा क्या है परिमाप, तो निकाल लीजिए वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप मैंने बता दिया क्या होता है, भुजा गुणित 4, भुजा इंटू 4। ठीक है, भुजा दिया आ गई है 20 इंटू 4, तो 20 चौक कितना आ गया आपका 80 सेंटीमीटर। आपका आंसर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलिए देर न करते हुए आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, निकालते हैं फटाफट जल्दी से। ठीक है, एक वर्ग का परिमाप, तो आप जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा गुणित 4, भुजा इंटू 4। ठीक है, वर्ग परिमाप दिया है कितना है 48 है, बराबर भुजा गुणित 4, भुजा इंटू 4, 4 से काट दीजिए कितनी बार जाएगा 12 बार में, तो भुजा बराबर कितनी आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको चाहिए क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड या भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 12 पर हमें कितना 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर ऐसे। ठीक है, चलिए एक लास्ट प्रश्न लेते हैं आपका। ठीक है, चलिए एक लास्ट प्रश्न देखते हैं एक लास्ट प्रश्न देखा जाए फिर आप, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 4 इंटू √2 सेंटीमीटर है, 4 करनी में 2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या होगा, क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा ये आपका। चलिए आइए देखते हैं कैसे निकलेगा देखिएगा, एक वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है आप लोग जानते हैं, वर्ग का विकर्ण होता है 4, सॉरी वर्ग का विकर्ण आपका होता है 2 भुजा इंटू √2, सॉरी भुजा √2। ठीक है, ये होता है आपका भुजा √2। ठीक है, अच्छा वर्ग का विकर्ण दिया है कितना है 4√2 बराबर भुजा √2। ठीक है, इंटू √2, √2 से √2 कट गया, तो भुजा बराबर कितनी आ गई आपकी 4, भुजा बराबर क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब भुजा आ गया तो आप आसानी से क्षेत्रफल परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 चौक कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लीजिए वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप
तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या बताया हम, क्या होता है, भुजा गुणित 4। तो 4 भुजा है इंटू फिर 4, तो 4 चौक कितना हो गया 16। ये क्या हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आपका आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, कुछ और आपके प्रश्न वर्ग के, ठीक है, यानी स्क्वायर के, और कुछ प्रश्न भी आयत के आपके बचे हुए हैं, यानी आपका रेक्टेंगल का। ठीक है, अगली वाली वीडियो में हम कराएंगे इसको। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप लोग क्या करिए, आप लोग लाइक करिए। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।